अब हम पहुंचे हैं दिल्ली विश्वविद्यालय के गौर हॉल में, जहां पर ये बॉयज़ हॉस्टल है, हम आपको दिखा रहे हैं। और यहाँ पर भी जो स्टूडेंट्स हैं ये अपना प्रचार करने पहुंचे हैं। और तो हम इनसे जानेंगे फिर से कि कैसा यहाँ का खाना कैसा है ये हॉस्टल। तो जो वैसे तो ये बॉयज़ हॉस्टल, सबसे पहले बॉयज़ से ही बात करते हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम हर्ष हुआ। तो आप लोग यहाँ पर हॉस्टल में रहते हैं या बाहर डे स्कॉलर बाहर कहीं रहते हैं? नहीं, यही हॉस्टल में रहते हैं। कौन से ईयर के छात्र? सेकेंड ईयर के छात्र हैं हम। सेकेंड ईयर के। तो आप लोग क्या चुनाव प्रचार कर रहे हैं अलग अलग कॉलेजेस में जाकर? पार्टिसिपेशन है इलेक्शन में? पार्टिसिपेशन मतलब हाँ, कैंपेनिंग में या कह सकते हैं। हाँ। तो क्या जाते ही क्या पूछते हैं सबसे पहले? नहीं, पूछते नहीं हैं। जो जैसे कैंडिडेट्स होते हैं वो अलग अलग कॉलेजेस में मुझसे वोट मांगना हो तो कैसे मांगेंगे? ये तो हम उतने पॉलिटिकली एक्टिव है नहीं तो। आपको अगर मुझसे वोट मांगना हो तो कैसे मांगेंगे? नाम बताइए। मेरा नाम नवीन कुमार है। सबसे पहले तो जहाँ मैं कॉमन स्टूडेंट हूँ, आप मुझसे अगर आपको कहना हो मुझे सपोर्ट करें, मुझे वोट करें, तो क्या कहते हैं? जाते ही कॉलेज में क्या बोलते हैं? सबसे पहले तो जो कि लड़कियों का कॉमन प्रॉब्लम है हर कॉलेजेस में अलग अलग है। जहाँ तक हम बात करें कि लोग दूर दूर से आते हैं, बिहार हो, यूपी हो, साउथ के बच्चे आते हैं डीयू में पढ़ने के लिए। और सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो हॉस्टल्स की होती है डीयू में, जो कि बहुत हॉस्टल का इशू उठा रहे हैं। हाँ, एक लड़कियों का एक हॉस्टल का इशू होता है पहला। तो आप कहाँ रहते हैं? हॉस्टल में रहते हैं या बाहर रहते हैं? नहीं, मैं बाहर रहता हूँ। आप बाहर रहते हैं। और किस जगह पर? यूनिवर्सिटी के पास में या? नहीं, मैं पास में ही रहता हूँ। पास में तो बहुत महंगा है। हाँ, बहुत महंगा है। अगर आप बहुत क्लोज रहना चाहते हैं तो उतना ही ज़्यादा बाहर चार्जेस हैं। इतना ज़्यादा महंगा है। आपका नाम वगैरह भी लगाया गया है। मैं अच्छा, मतलब जैसे ही आप किराए के साथ भी जीएसटी लग रहा है? जीएसटी और हमारे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने भी 12% जीएसटी लगाया है। हाँ, तो एक्स्ट्रा मतलब बढ़ा के हम लोगों को देना पड़ता है उसमें। कितना एक रूम का कितना लेते हैं लगभग यहाँ पर? मतलब वैसे तो नहीं कह सकते, वैसे हम लोग फ्लैट में रहते हैं तो हम लोगों का तो बहुत ज़्यादा पड़ जाता है फ्लैट में जी। तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं आप? कौन सी ईयर के? अभी मैं दूसरे वर्ष का छात्र हूँ, रामजस कॉलेज में मैं पढ़ रहा हूँ। रामजस कॉलेज में अभी आप लोग चुनाव प्रचार करने गए थे, तो वहाँ जाते ही क्या बोलते हैं? मुझसे वोट मांगना हो तो कैसे बोलेंगे? नहीं, देखिए, पहले आर वर्क स्पीक्स। जो भी हमने काम किया है, हमारे जितने भी आयाम हैं, ऐसा नहीं है कि हम रैंडम अगर आप किसी कॉलेज में जाते हैं और कॉमन स्टूडेंट के बीच जाते हैं, कुछ सिंगल मिले तो क्या उससे कैसे, जैसे मुझसे अगर वोट मांगना हो तो कैसे मांगेंगे? देखिए, पहले माई वर्क विल स्पीक फॉर यू। मैंने अपने संगठन के थ्रू बहुत सारे काम किए हैं एंड इट इज़ नॉट दैट मैं सिर्फ इलेक्शन। नाम बताइए। वसुंधरा सिंह। सिर्फ इलेक्शंस के टाइम में बाहर आती हूँ। ऐसा है कि सालों भर हमने जो काम किया है, हमने जो बेस बनाया है अपना काम करके, उस हिसाब से हम मांगते हैं वोट्स चुनाव के टाइम। और फिर बताते हैं, आश्वासन देते हैं कि पहले हमने काम करके पहले विश्वास दिलाइए कि देखो हम ये सब कर सकते हैं। एंड देयर आर दीज बी इट एनवायरनमेंट। आप चुनाव में उतर रहे हैं? नहीं, मैं नहीं उतर। बस सपोर्ट में प्रचार कर? जी। तो जाते ही तो कोई कॉमन स्टूडेंट आएगा तो उसको इतने सारी चीज़ें समझाएंगे एक एक करके, या फिर? नहीं, जो कॉमन स्टूडेंट है, जो कॉलेज का स्टूडेंट है, वो पहले से ही देखता आ रहा है कि कॉलेज फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट हो तो? हाँ, तो फर्स्ट उसको भी धीरे धीरे पता चलता। अभी तो सिंस इलेक्शंस के टाइम अभी एडमिशन से हुए हैं, तो फिर धीरे धीरे दे कमिंग टू नो कि ये सारे संगठन हैं और ये सारे इनके आयाम हैं। और हमारे फर्स्ट ईयर में भी हमसे बहुत लोग जुड़े हैं, काफ़ी बच्चे जुड़े हैं। आप हॉस्टलर हैं या बाहर रहते हैं? आई लिव इन अ पीजी। तो आपका पीजी कैसा है? अभी तो उतना अच्छा तो नहीं है। द फूड एंड एवरीथिंग थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है उस चीज़ पे। खाना अच्छा नहीं है, रहने का इंतज़ाम मतलब थोड़ा कॉस्टली पड़ जाता है यहाँ पे। उसके लिए भी हमारे संगठन ने आवाज़ उठाई थी अभी। तो कहाँ पर रहते हैं आप? यहाँ यूनिवर्सिटी के पास? मलकागंज। तो वहाँ तो और महंगा पड़ता है? हाँ, महंगा तो है। सिंगल रूम का कितना आता है? 15-16 ऐसा हो जाता है। 1000। हाँ, देखिए इतना महंगा रहना है तो सोचिए पढ़ाई तो और भी महंगी। आपका नाम क्या है? सलोनी चंद्रवंशी। आप कैसे वोट मांगते जाते क्या बोलते? कैसी स्टूडेंट को भी यहाँ से कोई जा रहा हो और आपको लगे कि इससे मुझे अपील करना चाहिए वोट के लिए, तो क्या बोलेंगे? देखिए, मेरी साथी ने भी बताया कि हम सिर्फ वोट के लिए या इलेक्शन के लिए काम नहीं करते। हम वो छात्र संगठन के लोग हैं जो साल भर काम करते हैं और स्टूडेंट के बीच रहते हैं। हम तो मान लेते हैं, मान लिया मैं उदाहरण के तौर पर बात कर रही हूँ, अगर वोट मांगना हो तो कहाँ से शुरू करते, क्या बोलते हैं? जी बेशक, जो हमारे पर्चे हैं, जो हमने कार्य किए, हमने उनके पर्चे बनवाए, तो हम स्टूडेंट को वो देते हैं और बेसिकली हम उन्हें बताते हैं कि हम उनके लिए कैसे अवेलेबल हैं। और मुझे लगता है कि हम स्टूडेंट से हमें वोट मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप कह रहे हैं नए से एक अगर लाइन में अगर मुझसे कहना हो कि आप मुझे वोट करें, मैं तो आप एक सेंटेंस में क्या बोलेंगे? मैं आपको बताना तो चाह रही कि हम ऐसे कभी बोलते ही नहीं कि आप हमें वोट कीजिए। हम छात्र छात्राओं से कहते हैं कि आपको कोई ज़रूरत हो, क्योंकि ऑफ कोर्स हम उनकी ज़रूरत के लिए हम
हम वोट मांगने के लिए नहीं है। अगर हम उनकी हेल्प करेंगे तो वो खुद ब खुद अपने ऐसे लीडर चुनेंगे जो उनकी हेल्प करते हैं। लेकिन चुनाव में जब जाते हैं तो वोट मांगने का एक सामान्य प्रचलन है, चाहे वो राजनीतिक पार्टी हो या छात्र संघ चुनाव में जब स्टूडेंट्स उतरते हैं तो वो लोग भी वोट के लिए तो कहते ही हैं ना कि मुझे वोट दीजिएगा। तो क्या बोलते हैं आप लोग? नहीं, जैसे मेरे बड़े दीदी, नाम भी बताइए। हाँ, मेरा नाम वंशिका है, मैं रामजस कॉलेज से हूँ और मेरा कौन से ईयर की? सेकेंड ईयर से। जैसे कि मैं बता दूँ, हमारा ABVP के थ्रू हमारा बहुत सारे कार्यक्रम चलते हैं, वो पूरे साल चलते हैं। SFD है, SFSS स्टडी सर्कल चलता है हमारा, तो उसके थ्रू हम पूरे साल काम करते हैं। वो तो बाकी लोगों के बीच कोई नया अगर छात्र है तो क्या कहते हैं? तो हम उन नए छात्रों को हम अपना पूरा काम दिखाते हैं। हमारा सोशल मीडिया हैंडल भी है, उसको हम दिखा सकते हैं कि देखिए हमने पूरे साल में ये किया है, आप हमारा काम देखिए और उसके थ्रू हमें सपोर्ट वोट कीजिए ना। हाँ। तो हम हेल्प डेस्क भी लगाते हैं। जैसे भी न्यू एडमिशन्स हुए थे तो जगह जगह पे कॉलेजेस में आर्ट्स फैकल्टी के सामने वी हैड आवर हेल्प डेस्क्स ओवर देयर। वो तो ठीक, लेकिन एक चुनाव में वोट मांगने का एक मतलब प्रचलन होता है, वोट तो मांगना ही है। हाँ, नहीं तो हम बताते हैं कि देखिए हम इस संगठन से हैं, ये सारे हमारे कार्य रहे हैं। ऐसे अगर मुझसे वोट मांगना हो तो कैसे मांगेंगे? जहाँ से मांगी तो सपोर्ट करेंगे भाई। देखिए, सिंस यू नो दैट आई एम फ्रॉम दिस पर्टिकुलर संगठन और हमारे कार्य ये रहे हैं और आपने मुझे देखा भी है ये सब कार्य करते हुए, तो और आपको किसी भी चीज़ की आवश्यकता हो तो हम तो हैं ही यहाँ पे आपके लिए। और इस चुनाव में मैं खड़ा हो रहा हूँ या खड़ी हो रही हूँ, आप मेरा समर्थन ज़रूर करें। और दूसरी बात ये है कि चुनाव जीतना ना जीतना, टिकट मिलना ना मिलना, ये हमारा प्रायोरिटी नहीं रहता है। हम जीते ना जीते इसके बाद भी वी इंश्योर दैट हम पूरे कर्मशील। ये सारी चीज़ें मुझसे कह रही हैं, बतौर मैं एक वोटर हूँ, वोटर को आप समझा रही हैं। तो हम ये इलेक्शंस में जीत हार, टिकट मिलना ना मिलना, ये सब दूसरी चीज़ें हैं, ये हमारी प्रायोरिटी नहीं रहती है। हमारा प्रायोरिटी ये रहता है कि जिस संस्कार से हम जुड़े हैं, जिस संगठन से हम जुड़े हैं, उस पर हम अच्छे तरीके से काम करें। कर्मठ कार्यकर्ता हम फिर भी रहें। तो देखिए, इन्होंने मुझसे वोट मांगे, मैं सोचूंगी वोट करूंगी कि नहीं। आप क्या कह रही थी? जी, मैं कह रही थी कि हम उस संगठन से आते हैं जो संगठनात्मक रूप से वोट मांगते हैं। हम उन संगठनों से नहीं आते जहाँ पे टुकड़े टुकड़े गैंग वालों को जगह दे दी जाती है। उन संगठनों से नहीं आते जो भारत तेरे टुकड़े होंगे इसके नारे लगाते हैं। हम वो संगठन है जो राष्ट्र की एकता की बात करते हैं, राष्ट्र पुनर्निर्माण की बात करते हैं। अभी तो मैं छात्रों पर बात कर रही हूँ। जी, तो हम वही कह रहे हैं कि हम छात्रों को बताते हैं कि हम संगठनात्मक रूप से वोट मांगते हैं, हम व्यक्ति विशेष रूप से वोट नहीं मांगते हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम प्रियंका है, मेरा PhD चल रहा है हिंदी डिपार्टमेंट से PhD कर रही हैं यूनिवर्सिटी कैंपस से। जी। तो यहाँ पर आप कहाँ रहती हैं? इस पे हॉस्टल में रहती हैं? नहीं, मेरा घर है दिल्ली में। तो यहाँ पर तो रूम, जैसे पढ़ाई तो महंगी है ही, फीस तो महंगी है, बाहर भी रहना भी बहुत महंगा है। आपको क्या लगता है क्या मुद्दे होना चाहिए एक लाइन में? कोई सबसे बड़ा इशू आपको क्या लगता है? मुद्दे जो है, अगर हम लोग महिलाओं की बात करें तो महिलाओं का एक नेतृत्व एक मुद्दा रहता है कि नेतृत्व किस तरीके से मिल रहा है। हर जगह महिला तो आनी चाहिए, महिलाएं तो आनी चाहिए, क्योंकि अगर महिला आगे रहेंगी नेता भी हमारी महिला हो, ये बिल्कुल नेता भी, क्योंकि जब हम लोग संगठन की बात करते हैं, युवा शक्ति की बात करते हैं, तो महिलाएं आगे रहेंगी तो बड़े स्तर पर भी वही जो है प्रतिनिधित्व कर पाएंगे। उन्हें मालूम रहेगा कि मुद्दे क्या क्या हो सकते हैं। अच्छा, मुझसे आपको वोट मांगना हो तो कैसे मांगें? मैं आपकी जो है वो फील्ड की बात करूंगी। अगर आप मीडिया पर्सन है तो मैं मीडिया से जुड़े हुए मुद्दे उठाऊंगी और आपकी जो समस्याएं हैं उन पे बात करूंगी। हमारी समस्याएं बताइए, हम ये जानना चाह रहे हैं हमारी समस्याएं क्या है। जैसे कि मीडिया से जुड़े हुए कई सारे सवाल हो सकते हैं। जैसे सुरक्षा एक बहुत बड़ा मुद्दा है कि आप बाहर जा रहे हैं, रिपोर्टिंग करने जा रहे हैं, तो वहाँ पे एक सुरक्षा, महिलाओं का सुरक्षा को लेकर एक बहुत बड़ा मुद्दा हो सकता है। फिर उसके बाद जहाँ वो जिस समाज में जा रही हैं वहाँ पे एक्सेप्टेंस, महिलाओं की एक्सेप्टेंस की जहाँ बात कर रहे हैं, एज अ मीडिया रिपोर्टर आप जब जा रही हैं तो वहाँ से जुड़ पा रही हैं कि नहीं जुड़ पा रही हैं। इस सब चीज़ों को समाज में लाने का जो काम है, जब महिलाएँ प्रतिनिधित्व करेंगी तो वो जो है ज़्यादा दिखेगा और समाज उसे एक्सेप्ट करेगा। मुझे लगता है ये इन्होंने हमारी समस्याएं बताई। बिल्कुल, सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा है सबके लिए, सिर्फ इनके लिए नहीं, सभी के लिए होता है। समाज में एक बात करें तो महिलाओं की सुरक्षा को लेकर आप लोग, वो बता रही थी कि आप लोग महिला सुरक्षा पर सबसे पहले बात कर रहे हैं। तो अभी हम लोग वीडियो देख रहे थे, आ रहा था कि अभी विद्यार्थी परिषद के लोग गर्ल्स कॉलेज में जा रहे हैं और परमिशन नहीं ले रहे हैं, ऐसा कुछ है क्या? नहीं मैम, देखिए क्या होता है कि अगर नाम भी बताइए। मैम, मेरा नाम चिंतन पांडे है। अगर एक जगह 3-4 छात्र संगठन कार्य कर रहे हैं तो एक छात्र संगठन को नेगोशिएट करने के लिए बच्चों से दूसरे छात्र संगठन की निंदा करनी पड़ती है। ठीक है, रही बात कि अगर मैम मुझे मान लीजिए एक मिरांडा हाउस या अदिति महाविद्यालय कोई कॉलेज है,
तो डूसू ने, जैसा कि आप जानती हैं कि उन्होंने इलेक्शन के लिए नोटिफिकेशन निकाल रखे हैं, उन्होंने रूट डिसाइड कर रखे हैं कि आज आपको इस कॉलेज में कैंपेन करना है, आपको इस कॉलेज में, तो मैम बिना परमिशन के होने नहीं। सारी परमिशन आपने पहले ली है जहाँ जिस कॉलेज में डूसू इन कैंपस प्रोग्राम चलेगा उसके लिए? यस मैम। और मैम इस बात का भी ध्यान रखा जा रहा है कि अगर महिला कॉलेज है तो उसमें महिलाएं ही बस जाएं कैंडिडेट के साथ, इस पे ज़्यादा, क्योंकि मैम कोविड के बाद से सारी चीज़ें उथल पुथल हो चुकी हैं, तो चीज़ें सिस्टम में नहीं है। उस चीज़ को सिस्टम में तभी लाया जा सकता है जब एक स्टूडेंट यूनियन प्रॉपर तरीके से यूनिवर्सिटी के अंदर काम करे। तो अगर आपको मुझसे वोट मांगना हो तो कैसे मांगना? मैम डिपेंड करता है कि सबसे पहले आपके और मेरे संबंध कैसे हैं, ठीक है। अगर आप कॉमन स्टूडेंट हूँ। अच्छा, आप अगर प्रथम वर्ष की छात्रा हैं, फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट हूँ, अभी मैंने 15 दिन पहले एडमिशन लिया है, ठीक है। तो मैम अगर मैं डायरेक्टली आपसे जाके बोलूं कि आप मेरे को विद्यार्थी परिषद के बारे में नहीं जानती, सबसे पहले मैम तो मैं अपनी जो संगठन है उसकी विचारधारा से आपको अवगत कराऊंगा। उसके बाद मैं कहूँगा कि भाई आप कॉलेज में घूम फिर के देख सकते हैं, हमारे परिषद ने आए दिन ये काम कराएं, फिर हम उनको अपने सोशल मीडिया हैंडल्स वगैरह से जोड़ेंगे, क्योंकि हम भी फर्स्ट ईयर में मैम आए थे, हमारा भी पहला ही चुनाव है, तो 8 महीने में हम भी तभी संगठन से जुड़ पाए जब संगठन के कार्यों को देखा कॉलेज के अंदर, क्योंकि पूरी यूनिवर्सिटी तो हम अभी अंडर ग्रेजुएट के छात्र हैं, वो वोट कहेंगे कि वोट दीजिए ये सब कुछ बताने के बाद। यस मैम। अब मैम कहेंगे वोट वाली लाइन क्या बोलेंगे? मैम वोट वाली ये लाइन रहेगी कि अगर आपको हमारे कार्य पसंद आए, आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, तो कृपया हमें वोट करके आप हमें डूसू यूनियन में लेकर आए, क्योंकि एबीवीपी का एक ही नारा है कि सबका साथ सबका विकास, एक तरह से हमारे यूनिवर्सिटी में, ठीक है। क्योंकि छात्रों को ये चीज़ बताया जाता है। हाँ, ये भी चीज़ है कि बहुत लोग कहते हैं कि ये तो किसी और का नारा चुराया हुआ है, लेकिन मैम कुछ कॉमन नाराएं होती हैं जो एक जगह ही पॉइंट आउट आप हर जगह। तो देखिए, हमसे तो इन लोगों ने वोट मांग लिया, मैं सोचती हूँ सपोर्ट करती हूँ। हाँ, सर वाले क्वेश्चन पूछ लीजिए जो आपने पूछा था कि कुछ लोग हाँ, जल्दी से एक लाइन बताइए। हमारे यहाँ एक कहावत है कि खिसियानी बिल्ली खंबा लोचे। विपक्ष के पास कोई ऑप्शन नहीं है तो वो बार बार आरोप लगा रही है, बल्कि आप देखेंगे कि जितने डिसेंट मैनर में विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता अपना कैंपेनिंग कर रहे हैं, उतने डिसेंट मैनर में कोई भी कैंपेनिंग नहीं कर रहा है। मैं बार बार कह रही हूँ कि कुछ छात्र संगठन के लोग हैं जो बाहर से व्यक्ति लेके आ रहे हैं और कॉलेज में घुसे जा रहे हैं, तो ये एबीवीपी बिल्कुल नहीं करता है। हम बिल्कुल तमीज़ से कैंपेनिंग करते हैं और ये बार बार आरोप लगा रहे हैं, तो वही बात है कि इनके पास कोई ऑप्शन नहीं है तो बार बार यही आरोप लगाएंगे। तो देखिए, आप देखते रहिए TV9 डेली NCR, और जैसा कि ये बता रही हैं, दावा कर रही हैं कि जो विद्यार्थी परिषद है वो बहुत डिसेंट तरीके से चुनाव प्रचार करता है। फिर भी अगर आपको लगता है कि कोई ऐसी घटना हुई तो आप हमको ज़रूर बताएं। TV9 डेली NCR पर जाकर आप नीचे कमेंट कर सकते हैं और हमको सब्सक्राइब कीजिए। बाकी इन्होंने हमसे वोट मांगा, इसी तरह से ये सभी से छात्रों से अपना वोट और समर्थन मांग रहे हैं। तो मैं देखती हूँ, मैं वोट करती हूँ या नहीं, फिलहाल देखते हैं। TV9 डेली NCR, मुझे दी इजाज़त। कैमरा पर्सन कपिल के साथ मैं शालिनी वाजपेयी।